1 सॉल्व की थी। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 3,-1 इन द रेशियो 2:3। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक लाइन है ए एंड बी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है आपका -1,7 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4,-3। अब ये लाइन एक किसी पॉइंट के द्वारा 2 रेशियो में डिवाइड हो रही है, यानी कि 2:3। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर देंगे x1 y1, ये x2 एंड y2, दिस m1 एंड m2। m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2:3। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। पहले इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मान लीजिए x, y। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड x1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको। 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5। 8 - 3 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड y1 की वैल्यू 7 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3। नाउ 2 into -3 -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5 इक्वल टू 15 अपॉन 5। 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 आ गया। सो P कोऑर्डिनेट पॉइंट इज 1,3, x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 3। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4,-1 and -2,-3। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लाइन सेगमेंट हमको गिवन है AB, जिनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके हैं ये लाइन किन्हीं 2 पॉइंट्स के द्वारा ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट का मीन्स होता है कि एक लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। मीन्स AB इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। 3 पार्ट्स आर इक्वल, 1:1 रेशियो। सो अकॉर्डिंग टू P क्या रेशियो होगा लाइन सेगमेंट AB का? 1 एंड यहां तक कितना हो जाएगा 2। मीन्स PQ एंड QB 2 पार्ट्स हो जाएंगे और इधर आपका एक पार्ट होगा AB। तो इसलिए AB का और PB का रेशियो 1:2 बनेगा। यहाँ हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:2। नाउ x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m1 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 + 2। 1 ×
माइनस टू प्लस 8/3 सबट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 2। नाउ y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे, m1 की 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 अपॉन 3 इक्वल टू सेम साइन है, ऐड हो जाएगा माइनस का 5/3। तो इस तरीके से जो आपका p कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा निकल आया है, x कोऑर्डिनेट है 2 एंड y कोऑर्डिनेट है -5/3। तो pv का मिड पॉइंट q हो जाएगा। तो यहाँ हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट यूज होंगे p एंड v। x1 की वैल्यू 2 प्लस x2 की वैल्यू -2, तो यहाँ माइनस हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू y1 की वैल्यू -5/3 एंड y2 की वैल्यू -3 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है अपॉन 2। सॉल्व करेंगे इसको, 3 के अपॉन में 1 ऐड कर लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 -5 -9 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 14/3 डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे 1 ऐड करेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -14 इंटू 1/3 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स -7/3। y कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा -7/3। इस तरीके से q का कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा 0, -7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between the both flags? Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the joining the two flags. Where should she post her flag? इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है जिसमें चौक के द्वारा लाइंस को ड्रॉ किया गया है। हर एक लाइन में 100 फ्लावर्स हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर अलोंग एडी। सेकेंड रो में निहारिका एक फ्लैग लेकर रन करती है और टोटल 100 डिस्टेंस का 1/4 पार्ट पर इसको लगा देती है। उसके बाद प्रीत टोटल डिस्टेंस का 1/5 पार्ट रन करके अपना फ्लैग यहाँ लगा देती है। इन दोनों के जस्ट हाफ वे में रश्मि अपना फ्लैग लेके जाती है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के जस्ट बीचों बीच अपना फ्लैग पुट कर देती है। यानी कि यहाँ पर 5th रो में रश्मि
सबसे पहले हम देखेंगे कि एन और पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, उसके बाद हम रश्मि की पोजीशन को डिसाइड कर पाएंगे। और निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमें पता करने के लिए पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने AD को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया है और AD को वाई एक्सिस के अलोंग। तो फाइंड करते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका एंड प्रीत। निहारिका's डिस्टेंस is equal to 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, 4 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स यानी 25 मीटर। एंड प्रीत's डिस्टेंस along AD is equal to 1/5 of 100 यानी कि 20 मीटर। सो एंड कोऑर्डिनेट इज 2,25 and P coordinate is 8,20. Apply distance formula to find the distance between Niharika and Preet. So first of all distance find करेंगे NP अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेंगे x1 y1 एंड x2 y2। x2 की वैल्यू 8 है, x1 की वैल्यू 2 है, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 8 माइनस 2 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस का 5 और माइनस 5 का स्क्वायर होता है प्लस 25। दोनों को ऐड कर लेंगे 61 मीटर यानी निहारिका और प्रीत के फ्लैग के बीच की डिस्टेंस होगी अंडर रूट 61 मीटर। सेकेंड पॉइंट हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ रश्मि by applying the midpoint formula because NR is equals to PR. So x equals to x1 plus x2 upon 2। x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 8 है, तो 2 plus 8 upon 2 is equal to 10 upon 2 डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 25 और y2 की वैल्यू 20। 25 प्लस 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 अपॉन 2 मींस 22.5। r कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,22.5 हो जाएगा। इसलिए रश्मि runs in fifth line at distance of 22.5 meter from AB. Next question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points of -3,10 and 6,-8 is divided by -1,6। इस क्वेश्चन में एक AB लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट -3,10, 6,-8 दे रखे हैं। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट -1,6 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये उन 2 पार्ट्स का हमको रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा ये पॉइंट। तो हम इसको लेट कर लेंगे x1 y1 एंड x2 y2। लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला पॉइंट हमेशा x y होता है। m1 को हमने k सपोज कर लिया है और m2 को सपोज कर लिया है 1, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है। m1 और m2 को लेके चलेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे
m1 को k मान लेंगे और m2 को 1 मान लेंगे। तो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला, या तो x कोऑर्डिनेट का या फिर y कोऑर्डिनेट का। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ना x की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 की वैल्यू k प्लस m2 की वैल्यू 1। -1 इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। इसके अपॉन में 1 ऐड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 इंटू दिस 6k -3 इक्वल टू -1 का k प्लस 1 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -k -1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड में भी k है, राइट हैंड में भी k है, तो k को एक साइड कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को दूसरी साइड ले लेंगे। तो 6k माइनस का ये ऑलरेडी है ही है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू -1 रह जाएगा राइट हैंड में, -3 को हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 7k इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा और k इक्वल टू हो जाएगा 2/7, यानी कि k रेशियो k अपॉन 1 इक्वल्स टू 2/7। कोई भी वैल्यू हो 1 से डिविजिबल होती है तो k के नीचे हमने 1 ऐड कर लिया है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं k रेशियो 1 इक्वल्स टू 2/7। k हमने किसकी जगह लेट किया था m1 और 1 क्या लेट किया था, किसको लेट किया था m2 को, तो यानी कि ये रेशियो हो जाएगा आपका m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा इस क्वेश्चन पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये एक्स एक्सिस के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो एक्स एक्सिस के द्वारा जब डिवाइड हो रही है तो वो एक पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, तो उस पॉइंट को इस तरीके से हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के द्वारा इस तरीके से डिवाइड हो रही है। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम क्या मान के चलेंगे, P मान ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना हो तो x, 0 लेते हैं, x, 0। अब इस कंडीशन में हमें रेशियो फाइंड करना है कि ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड हो रही है। उसके बाद इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को भी फाइंड करना है, जिसमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही है। इसको मान के चलेंगे m1 = k रेशियो एंड m2 रेशियो = 1। इसे x1, y1 एंड दिस x2, y2, y = m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। y की वैल्यू 0 है इक्वल टू ये 0, m1 की वैल्यू k इंटू y2 की वैल्यू 5 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1। 0 के अपॉन में 1 ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, इसको 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 5k -5 इक्वल टू, इस 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा 0। 5k इक्वल टू 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, k इक्वल टू 1। k की वैल्यू जब 1 आ रही है, k के अपॉन में 1 लिखेंगे और 1 के अपॉन में 1, तो ये रेशियो हो जाएगा k रेशियो 1 = 1 रेशियो 1।
मीन्स m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो 1। लाइन सेगमेंट AB x एक्सिस के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमको P कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है x एक्सिस पर, जिस पॉइंट के द्वारा ये लाइन सेगमेंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ x इक्वल टू m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी? अभी रेशियो फाइंड किया था 1 रेशियो 1, तो m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 ही होगी इंटू x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 1 अपॉन 2 x इक्वल टू -3 अपॉन 2। नाउ P कोऑर्डिनेट पॉइंट इज -3 अपॉन 2, 0।